नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। दमोह 19 मई। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले में बढ़ते अतिक्रमण को चिंताजनक बताते हुए कहा है कि अतिक्रमण की प्रवृत्ति पर समय रहते रोक लगाना बेहद जरूरी है। उन्होंने नगर निकायों और राजस्व विभाग को निर्देशित किया कि चिन्हित क्षेत्रों में नियमित रूप से निरीक्षण करें और अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही करें। कलेक्टर श्री कोचर ने यह भी कहा कि आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए सभी नागरिक सतर्क रहें और नाले नालियों में कचरा फेंकने से परहेज करें। गंदगी से नालियों का बहाव अवरुद्ध होता है, जिससे जलभराव और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आग्रह किया कि वे स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करें, ताकि शहर और गांव दोनों स्वच्छ और व्यवस्थित रह सकें। इसको लेकर के जो सबसे बड़ी परेशानी है जो मैंने देखी है, मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली चीज तो जो है कि जहां देखे वहां लोगों ने अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। तो यदि आप नालियों के ऊपर अतिक्रमण करेंगे और फिर आप ही अपेक्षा करेंगे कि सब चीजें बहुत अच्छी रहें, तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए अतिक्रमण की प्रवृत्ति पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। और अतिक्रमण हटाने के लिए जब हम जाते हैं तो फिर उसका विरोध होता है। तो अतिक्रमण जो है ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसके कारण से बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे अतिक्रमण हटे। लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या में है कि बहुत ज्यादा व्यवहारिक रूप से ये अतिक्रमण हटाना एकदम से नगर पालिका के लिए भी संभव नहीं है। तो पहली समस्या अतिक्रमण की। दूसरी समस्या जो है कचरा डालने की। जैसे आज मैंने देखा कि जिन नालियों की हमने सफाई कर दी, नगर पालिका ने उनको साफ कर दिया था, लेकिन वापस उसमें जो है लोगों ने वहां पर कचरा और प्लास्टिक डाल करके उसको खराब करना शुरू कर दिया। तो जब हमारी टेंडेंसी ये रहेगी कि हमें उसकी कोई महत्ता ही नहीं समझ में आएगी कि हमने साफ किया था बड़ी मुश्किल से, अब फिर गंदा कर दिया, तो ऐसी स्थितियों में फिर हम अपेक्षा करना बेमानी है कि लोग आकर के उसको साफ कर दें। तो मुझे लगता है कि इस सिलसिले में थोड़ा सा सभी लोगों को सचेत रहना जरूरी है, जागरूकता रखनी जरूरी है कि हम इस तरह के कम से कम बड़े नालों में तो पानी न डालें और कचरा न डालें, ताकि इनमें पानी का फ्लो ठीक बना रहे। यदि इनमें पानी का फ्लो ठीक बना रहेगा तो हमारे यहाँ जो है एक वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कम से कम नहीं आएगी। दमोह में आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल सुरक्षा प्रशिक्षण से बढ़ती जागरूकता। दमोह जिले में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के तहत नियमित मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। कलेक्टर के निर्देशानुसार इस अभ्यास में हवाई हमले, अग्निशमन, प्रथम उपचार और सायरन अलर्ट जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्लाटून कमांडर प्राची दुबे के अनुसार सुबह के सत्र में सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि दूसरी पारी में व्यावहारिक अभ्यास कराया जाता है। रेड और ग्रीन सायरन पर विशेष कार्रवाई की जाती है, ताकि नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में सही निर्णय लेने की जानकारी मिल सके। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार यहाँ प्रतिदिन हवाई हमला, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, प्रथमोपचार एवं सायरन, रेड सायरन एवं ग्रीन सायरन पर जो कार्रवाई की जाती है उसकी मॉक ड्रिल का आयोजन इधर किया जाता है, जिसमें सुबह से सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं सेकंड पार्ट में इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा दिया जाता है। दमोह में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रत्येक कर्मचारी को किया जा रहा जागरूक। दमोह जिले में 15 मई से नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य सभी कर्मचारियों को जिला स्तर पर तैयार की गई सुरक्षा योजना से अवगत कराना है। जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान मुकेश द्विवेदी ने बताया कि प्रशिक्षण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक अभ्यास दोनों शामिल हैं। इससे कर्मचारी आपातकालीन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने और त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। के मार्गदर्शन में जैसा कि पूर्व से ही दिनांक 15 तारीख से निरंतर नागरिक सुरक्षा की जो योजना जिले स्तर की बनाई गई है, उसको प्रत्येक कर्मचारियों को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है और इस सप्ताह निरंतर आगे भी किया जाएगा, जिसमें आज जो है ग्रामीण विकास विभाग के समस्त सचिवों को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया गया है, जिसमें 2 चरण में प्रशिक्षण है, 4 कक्षों में। और ये अभी आपके सामने ये प्राय थ्योरेटिकल उनका हो चुका है और प्रैक्टिकल चल रहा है। और आगे भी हम
प्रयास करें कि प्रशिक्षण बेहतर तरीके से हो, जिससे कि ये आगामी नागरिक सुरक्षा योजना में इनकी भूमिका भली भांति एक अपनी निभा सके। साथ ही उसके जो स्वयं सेवक होते हैं उनका पंजीयन भी, जो 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग हैं उनका पंजीयन भी होता है। तो इनमें जो लोग ऐसे लोग हैं उनका हम पंजीयन भी कर रहे हैं, ताकि स्वयं सेवक के रूप में भी ये लोग अपनी सेवाएं दे सकें। दमोह में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण सीईओ जिला पंचायत ने दिए दिशा निर्देश। दमोह जिले में चल रहे नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण में सीईओ जिला पंचायत श्री प्रवीण फुलपगारे ने सभी कर्मचारियों को अपने दायित्वों के सही निर्वहन की सीख दी। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की महत्वपूर्ण बातें साझा की। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को आपदा प्रबंधन की प्रभावी रणनीतियों से अवगत कराना है। कार्यक्रम में सैद्धांतिक और व्यावहारिक अभ्यास दोनों शामिल हैं, जिससे प्रतिभागियों को वास्तविक परिस्थितियों में काम करने की क्षमता विकसित हो सके। जो जिला प्रशासन में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में आपदा में राहत और बचाव के संबंध में जो नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाना है, और साथ में विभाग के हमारे जो विभिन्न कर्मचारी, आज आरडी रूरल डेवलपमेंट के हमारे जितने सचिव उनके 2 सेशन में आज प्रशिक्षण है और उसी में शामिल हुए। उसमें जो निर्देश वो अवगत कराया है उनको, और अन्य भी जो चीजें हैं मोटी मोटी बातें उनसे उनको अवगत कराया है। दमोह में युद्धस्तर पर नालों की सफाई अभियान शुरू। दमोह जिले में मुख्य 7 नालों की सफाई युद्धस्तर पर जारी है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने निर्देश दिए हैं कि अगले 10 से 15 दिनों तक सतत मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि सभी नाले पूरी तरह से साफ हो सके। पिछले वर्ष जिले के 30 से 40 स्थानों पर बीमारियों का प्रकोप देखा गया था। प्रशासन ने उन क्षेत्रों को चिन्हित कर विशेष योजना के तहत सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस पहल से जल भराव और संक्रामक रोगों को रोकने में मदद मिलेगी। प्रशासन का यह प्रयास सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए किया जा रहा है। नियमित निरीक्षण और सक्रिय सफाई कार्य से नगर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसमें आप सभी को पता है कि यहाँ पर नगर पालिका में स्थितियां थोड़ी सी स्थितियां ठीक नहीं रही हैं। सीएमओ लगातार बदलते रहे हैं। उसके बाद कर्मचारियों की हड़ताल 2-3 बार हो गई है और वो हड़तालें लंबी चली हैं। इसके कारण से इन चीज़ों पर असर पड़ा है। लेकिन हम लोग मैंने आज सुबह भी दौरे किए थे, 7 नाले मैंने आज सुबह जाकर के देखे हैं। मैंने अभी सीएमओ नगर पालिका को निर्देशित किया है कि आप युद्ध स्तर पे जो है सबसे पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो 7 नाले हैं ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो उसकी कार्य योजना उन लोगों ने बना ली है, वो जल्दी उसको लागू कर रहे हैं और हम लोग इसकी सतत मॉनिटरिंग करेंगे कि अगले 10-15 दिन के अंदर ये 7 नाले हमारे जो है क्लीन हो जाए। सुभाष कॉलोनी वाला एरिया जो है काफी हद तक क्लीन हो चुका है। वहां जितने हर्डल्स थे, जो बोरी बंधान थे वो हट गए, जो स्टॉप डैम थे उनको हटा दिया गया है और अब वहां से पानी बिल्कुल सलीके से निकल जाएगा। आज मैंने सीईओ जिला पंचायत को भी भेजा था वहां पर। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का जो इसका हिस्सा है उसका जलगंगा अभियान के अंतर्गत वो गहरीकरण का काम शुरू कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये काम हमारी पहली प्रायोरिटी ये है। अब इसके बाद जो नंबर 2 पर फिर बाकी के जो नालियां हैं उनको साफ करना और उनका गहरीकरण की बात आती है, उसके लिए भी नगर पालिका काम करेगी। तो कुल मिलाकर के ये हमारा प्लान है आगे का। दूसरी चीज ये भी है कि जो जिन जगहों पर जिन 30-40 जगह हमने ऐसी आइडेंटिफाई की है जहां पर पिछले साल बारिश में जो है बीमारियां फैली थी, उन जगहों के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग कर ली गई है कि किस एजेंसी को, जिसमें पीएचई, जल निगम, हेल्थ, पंचायत और राजस्व, ये 5 एजेंसियां मिलकर के काम कर रही हैं और हमारा लक्ष्य है कि इन जगहों पर इस साल कोई बीमारी न फैले और ये बीमारी मुक्त रहेंगे ये सारे गांव जहां पर पिछले बार या उसके पहले कभी हैजा या डायरिया जैसी स्थितियां निर्मित हुई थी। तो कुल मिलाकर के निश्चित रूप से परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं कि कहीं भी हमारे लोगों को दिक्कत न आए। और मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि अब थोड़े दिनों के अंदर हम कुछ इमरजेंसी उड़न दस्ते गठित कर रहे हैं नगर पालिका में, जो तुरंत यदि कहीं से भी ऐसी सूचना मिलती है तो तुरंत जाकर के और वहां पर काम करेंगे। तो ये उड़न दस्ते गठित करने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। Subscribe the Bahujan News and like this video.